हेलो जी। जय हिंद, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग सभी? सभी का स्वागत है आज की नंबर सीरीज की क्लास नंबर 2 में। जैसा आपको पता है, कल से हमने नया टॉपिक नंबर सीरीज स्टार्ट किया था और कल काफी सारे अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस करे थे। आज फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज फिर नए नए क्वेश्चंस हम देखेंगे। जी गुड इवनिंग सभी जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो भी सभी बच्चे जो फेसबुक पर देख रहे हैं, सभी को राम राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। सब लोग एकदम बढ़िया मजे में? ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जी। ओके, एक बार जरा जल्दी से आप लाइक कर देंगे और खासकर जो फेसबुक पे जो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, लाइक तो उन्हें भी करना है। चलिए, तो आज भी हम काफी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा आपको पता है, संडे को अपनी 4 घंटे की लगातार मैराथन क्लास होनी है, टाइम एंड डिस्टेंस की, समय और दूरी की। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और ये अपनी सभी चैनल्स है, ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, आदित्य पटेल विनर्स, और बाकी सभी चैनल्स हैं, इन पे आप जरूर जुड़ जाइए। और हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट। तो आप यहां पर ज्वाइन हो जाइए। हर क्लास की पीडीएफ, उसके अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। चलिए, आपको याद हो तो मैंने कल आपसे कहा था जो हमारी नंबर सीरीज है वो 3 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं मिसिंग, है ना, एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज, एक होती है आपकी नेक्स्ट, और एक होती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना। तो हमने कल इन दोनों प्रकार की सीरीज पे काम किया था, लेकिन कल इनके 5 क्वेश्चंस रह गए थे। तो हम आज सबसे पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे अपने। इसके बाद फिर आज आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। और सारे नियम कायदे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कल की क्लास 1 में इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आज फिर नई नई चीजें जो है यहां पर सीखेंगे। हाँ जी, अच्छा संजय, क्या बात है। चलिए जी, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। हम्म। और ये शायद हमने आपको होमवर्क में भी दिया था। अगर आपने नोट्स डाउनलोड करे होंगे तो आपने होमवर्क में भी ये क्वेश्चंस देखे होंगे। ओके। हाँ जी, ठीक है। 351 मुझे बहुत सारे बच्चों का आंसर दिख रहा है, और जहां तक है 351 आपका करेक्ट आंसर भी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने कल सबसे पहले सीखा था कि क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कैसे किया जाए। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऑब्जर्वेशन, है ना। यहां पे अगर हम देखें तो नंबर्स हमारे काफी धीमे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, मतलब यहां प्लस माइनस डिफरेंस का खेल है। आप यहां पे देखेंगे डिफरेंस, तो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 23 का है। इनमें आप देखेंगे तो 46 का डिफरेंस है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये 69 का डिफरेंस है। तो अब आप इतने में समझ गए होंगे कि 23 का टेबल चल रहा है, 23 का पहाड़ा चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए 92। और जब इसमें 92 जुड़ेगा तो 259 में 92 जुड़कर क्या बनेगा? 351 बनेगा। सो 351 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, परफेक्ट, करेक्ट। तो 23 का टेबल चल रहा था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आज थोड़ी सी स्पीड हम ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, और रॉन्ग नंबर सीरीज में मुझे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा आज स्पीड में चलेंगे कल के कंपैरिजन में। और कल बेसिक सारी बातें मैं आपको बता भी चुका था, तो वो सभी बातें रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सीधे आज हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। इसको देख लीजिए जल्दी से।
12, 13, 22, 47, 96, then what will be next? एकदम आसान है, एकदम मजेदार है। ओके जी, गुड भाई, फेसबुक वाले भी एकदम लगे हुए हैं सभी। अच्छा, यूट्यूब पे भीड़ है इसलिए फेसबुक पर आ गए। ठीक है, ओके। हम्म, एकदम इजी है ये। डिफरेंस से काम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यहां हो नहीं सकता। तो ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 25। इतना देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट 36 होना चाहिए, है ना? नहीं, 135 है, 7 आएगा, 49 आएगा। तो अगर हम यहां 49 लेते हैं तो यस, यहां 49 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट शुड बी 9 का स्क्वायर विच इज 81। तो अगर आप 96 में 81 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 177 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ए वाला, 177, 177। राइट, ठीक है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताइए जी इसको भी। हम्म, 4, 18, 48, 100, 180, 294। तो नेक्स्ट क्या होगा? काफी अच्छा सवाल है ये। हम्म, और जो भी लोग तुक्का मार रहे हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करें, एग्जाम में तुक्का काम नहीं आएगा, है ना? इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें कि इसमें हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तो एग्जाम में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सुशील, ओके, हाँ, चलो देखो, यहां पे आप सबसे पहले समझेंगे इनमें कितने का डिफरेंस है। तो यहां डिफरेंस है 16 का। फिर यहां कितने का डिफरेंस है? यहां डिफरेंस है 30 का। फिर यहां कितने का डिफरेंस है? तो यहां हो जाएगा 52 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 80 का। और इसके बाद कितने का डिफरेंस है? तो 9 + 2 114 का। ये ठीक है क्या? ठीक है। अब यहां पर हमें एक चीज ये देखनी है कि इनको देखने में भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना? अगर इसको देखने में भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि रिलेशन तो कुछ डिफरेंस का ही है। तो ऐसे केस में हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देखते हैं, अंतर का भी और ज्यादा हम अंतर देखते हैं। इसके बारे में कल हमने बात की थी। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस है 14 का। ठीक है, अच्छा यहां गड़बड़ है क्या? 4, अच्छा यहां पे 14 आएगा, 14 आएगा, सॉरी, यहां 14 आएगा, यहां 30 आएगा, है ना? तो 14 और 30 में अब कितने का डिफरेंस आ जाएगा? यहां 16 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर यहां पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा? यहां 22 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर कितने का डिफरेंस आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 60 मतलब 28 का। देन कितने का डिफरेंस आएगा? 2, 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 34 का। ये तो फिर कमाल की चीज है। ओके, अब हम समझ गए। आप यहां ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंस है 6 का। फिर डिफरेंस कितने का है? 6 का। फिर डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो नेक्स्ट भी आपका 6 का डिफरेंस होना चाहिए। इट मींस यहां पे 40 आ जाएगा, है ना? 34 + 6 40। और अगर इसमें 40 प्लस होता है, मतलब यहां पर आपका क्या आ जाना चाहिए? 140 और 40 154। और अगर हम यहां पे 154 ऐड करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 वाला एक ही ऑप्शन है। तो यही आंसर आएगा कि आपका 448, करेक्ट। ठीक है,
ऐसा था भाई, कितना कमाल का क्वेश्चन है। डिफरेंस के अंदर डिफरेंस के अंदर डिफरेंस चल रहा था। तो अगर नंबर क्लोज है तो इनटू तो हो नहीं सकता, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। हमने फर्स्ट रो जब बनाया तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है, फिर हमने सेकेंड रो बनाया तो हमें पता चला, ये हम बिना लिखे भी बता सकते थे कि 6 बढ़ते जा रहा है। तो 34 में 6 जुड़ा 40, 140 में 40 जुड़ा 154, 294 में 154 ऐड होगा, तो आपका आंसर आएगा 448। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको देखिए, 41.5.51, एकदम गजब का सवाल है। बताओ, बिना पेन उठाए आंसर देना आप इसका, एकदम आसान है। अच्छा, मैं कल भी बता चुका हूं, एक क्वेश्चन में मोर देन वन लॉजिक भी लग सकते हैं, है ना। तो अगर एक्स्ट्रा आपका कोई लॉजिक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी सही है। ऐसा नहीं कि एक ही लॉजिक लगेगा, किसी भी क्वेश्चन में मोर देन वन लॉजिक्स भी लग सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी। चलिए, लाइक्स की संख्या कितनी कम है यार, तुम लोग फेसबुक वाले भी और अपने यूट्यूब वाले भी, बताओ, तुम्हें रोज बोलना पड़ता है फिर भी सुधरते नहीं हो तुम तब भी। हाँ। क्या राय? देखो, यहां पे आप देखोगे तो ये इंटू वन है ना। यहां पे देखोगे तो ये इंटू टू है। इसके पहले देखोगे तो ये इंटू का 0.5 है। इसके पहले देखोगे तो ये इंटू का 0.25 है, मतलब डबल होता जा रहा है क्या। 0.25 का डबल 0.50, 50 का डबल 1, 1 का डबल 2, तो 2 का डबल क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर आपका 4 होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या आएगा, 4 इंटू 1 4। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां से लॉजिक पकड़ सकते हो अब वहां से शुरू कर दो, ऐसे नहीं कि आपको शुरू से ही करना है। जैसे यहां मुझे सेम दिखा तो मुझे समझ में आया इंटू वन है, फिर मुझे दिखा यहां इंटू टू है, फिर यहां दिखा कि ये इंटू हाफ है, इसका आधा हो रहा है, तो इससे हमें बाकी पूरा कनेक्शन समझ में आ गया कि सारे नंबर जो हैं डबल होते जा रहे हैं, है ना। और आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि 1 जून को विनर्स की ऐप का, विनर्स का नहीं, विनर्स की ऐप का 1 वर्ष सफलतम वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। और इस पे बहुत सारे उपहार, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, और पूरे महीने एक सेलिब्रेशन के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। तो इसलिए हमने नाम दिया है जून महोत्सव, सफलता का त्योहार। तो इसलिए तैयार रहिएगा, 1 जून रात 8 बजे बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तैयार रहिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों पर, हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए। ओके, चलो इसको कर लेना, है ना, हम पैटर्न चेंज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। अब ये रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है ये हम बताते हैं, और ये थोड़ा सा टफ होता है। नेक्स्ट नंबर के कंपैरिजन में रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहां पे कोई भी नंबर रॉन्ग हो सकता है ना। तो आपके लिए यहां दो चैलेंज होते हैं, पैटर्न तो पता करना ही है, लेकिन साथ में यह भी पता करना है कि गलत क्या है, राइट। तो आप पहले आराम से थोड़ा टाइम लीजिए और इनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करिए कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि कहां पर नंबर गलत है, वो आपका आंसर आएगा। और ये टफ होता है नेक्स्ट नंबर या मिसिंग नंबर के कंपैरिजन में, ठीक है जी। हाँ, सोचिए, आप आराम से टाइम लीजिए, सोचिए क्या हो सकता है यहां पर। हाँ, और ये आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से बन भी सकता है।
ओके। ठीक है, लाइक कर दिया है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं फ्री में ही आनंद ले रहे हैं, है ना, नहीं मानोगे तुम। और जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं वो शेयर करें। ओके। सारे ऑप्शन बता देना है ना, कोई सा ऑप्शन छोड़ना मत तुम लोग। देखो, यहां पे हम डिफरेंस लेंगे क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन जैसा यहां पे दिख नहीं रहा है। तो जब हमने इनमें डिफरेंस लिया तो यहां पर आया डिफरेंस 81 का। इसमें डिफरेंस अगर हमने देखा तो यहां पे डिफरेंस आ जाएगा 74 प्लस 14, मतलब ये हो जाएगा आपका 88 का डिफरेंस, है ना। फिर यहां पे देखा तो यहां पे डिफरेंस है आपका 102 का। फिर यहां पे हमने डिफरेंस देखा तो यहां पे डिफरेंस है 276 और 99, मतलब ये हो गया 99 प्लस 24, मतलब 100 प्लस 24 23, 123 आएगा क्या, आप भी एक बार चेक करते रहना, है ना। फिर यहां पे देखेंगे तो 18 में से 9 जाएगा, 4 में से मतलब 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहां पे आपका 1 बचेगा, और यहां पर भी आप डिफरेंस ले लोगे, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 16 में से 8 गया, 12 में से 5 गया, और 6 में से आपका यहां पे जाएगा तो ये 178 आएगा। यही डिफरेंस है, एक बार चेक कर लो। अब यहां पे हमें देखना है, इससे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम अगला क्या करेंगे, यहां डिफरेंस में डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे, है ना। डिफरेंस के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहां पे मैंने देखा तो यहां 7 का डिफरेंस है, यहां पे मैंने देखा तो यहां पे 14 का डिफरेंस है, यहां पे देखा तो 21 का डिफरेंस है। तो अब आप एक थोड़ी लंबी गहरी सांस ले सकते हो, क्योंकि आपको अब दिख रहा है कि क्या होगा। सो इसके अकॉर्डिंग 7 का टेबल चल रहा है, सो नेक्स्ट शुड बी 28, है ना। अगला 28 होना चाहिए। तो 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड 1, सो ये 151 होना चाहिए था। ये 151 होना था, मतलब ये गलत होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि यहां 558 रॉन्ग है। और अगर करेक्ट आंसर निकाला जाए तो 399 में 151 प्लस होगा, तो ये 400, मतलब आंसर 550 आना था, लेकिन 5558 है, विच इज रॉन्ग। बोलो, अब ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक है। तो ऑब्जर्व आपने किया कि आपका नंबर जो है क्लोज है, मतलब डिफरेंस है। अगर मुझे फर्स्ट रो से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो हम डिफरेंस के अंदर डिफरेंस में जाएंगे, वहां से क्लैरिटी आएगी कि नंबर्स में क्या कनेक्शन चल रहा है। सो 159 की जगह 151 होना था, 151 अगर यहां से हटा दें सो इट शुड बी 550। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज कितना टेढ़ी खीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपसे बने ना बने इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि एक या दो या पांच या 10 क्वेश्चंस कर ले और हम एकदम एक्सपर्ट बन जाएं, तो ऐसा नहीं है। जब आप एटलीस्ट 200 300 क्वेश्चंस करोगे ना, तब आप इसमें एकदम मतलब ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। लेकिन उतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, केवल दो चार क्वेश्चन से आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और मेहनत से अगर करेक्ट वर्ड कहा जाए सो प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आराम से आपसे सब कुछ बनेगा। चलिए, ये भी एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एकदम सुपर क्वेश्चन है। हाँ शिवानी, कर सकते हैं आप, अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। ओके। कुछ लोग तो पक्का तुक्का लगाने आते हैं ना, वो क्वेश्चन देखा और शुरू हो जाते हैं।
हमें तो तुक्का मारने में एक्सपर्ट बनना है, ऐसा मत करो। ठीक है। श्रद्धा बोल रही है घर के सारे फोन से लाइक कर दिया। अच्छा, थैंक यू श्रद्धा। विनर्स में इतनी श्रद्धा दिखाने के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्कारम। चलो देखो, यहां पे एक चीज तो अब बच्चा भी समझ जाएगा कि सर ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। और यहां देखिए नंबर्स काफी क्लियर दिख रहे हैं, मतलब यहां मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है रूल कि नहीं एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड से करना पड़ेगा। जहां से दिख रहा है वहां से शुरू तो करो, आगे आपका रास्ता क्लियर होते जाएगा, है ना। तो आप यहां पर एक चीज सोचिए कि यहां क्या हो सकता है। 2.5 से ये 60 हुआ है, 60 से ये 720 हुआ है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये 12 गुना है ना, ये 12 टाइम्स है। और अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है तो 2.5 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा। तो देखो 24 टाइम्स हुआ, फिर 12 टाइम्स हुआ, और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये हाफ होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपका 3 टाइम्स होना चाहिए। चेक कर लो, 4 3 जार 12, 32 का ट्रिपल 960 करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपका 1.5 होना चाहिए, मतलब यहां गड़बड़ होगा। अच्छा, एक बात और, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा 0.75, मतलब ये कंटिन्यू हाफ होता जा रहा है ना। तो यहां पे 12960 का अगर हम वन पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो सेम रहेगा, और अगर इसका मैं हाफ करूं, इसका अगर हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 6 बार, फिर 2 से हो जाएगा 4 बार, और 2 से हो जाएगा 8 बार, मतलब 0। 6 + 8 14 का 4 कैरी 1, 4 अगेन कैरी 1, 9 और 4, 19440 आपका आंसर होना चाहिए था, मतलब ये आपका रॉन्ग है। 19480 इज रॉन्ग। बताइए। ठीक है, मेंसुरेशन कहां से करें विराट, हमारी जो मैथ्स स्पेशल चैनल है उस पर मेंसुरेशन के 13 वीडियोस डले हुए हैं, उसको देख लो। चैनल का नाम है आदित्य पटेल विनर्स। मामला गंभीर नहीं है, मामला है प्रैक्टिस की कमी। जब इसका 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप तो क्वेश्चन बने तो अच्छी बात, ना बने तो जब आपको उसका सॉल्यूशन मिले तब उससे सीखिए, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आप कभी कोई चैप्टर नहीं सीख सकते, हमेशा सीखोगे प्रैक्टिस से। हाँ जी। वेरी गुड। इसको देख के डरना मत, कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा। चलो डिफरेंस, आप सबसे पहले सभी के बीच का डिफरेंस निकाल के रखो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां क्या चल रहा है। जल्दी से डिफरेंस निकालिए, अपने आप जो चोर है वो पकड़ में आ जाएगा। हाँ, करो जल्दी। अच्छा, देखो एक बात हम बता चुके हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लासेस में पढ़ने लिखने नहीं आते हैं, जो पढ़ने के लिए आते ही नहीं है, जिन्हें बस टाइम पास करना है, कुछ नहीं मिला तो यहीं आ गए, कुछ नहीं है तो कमेंट ही कर रहे हैं,
तो आपकी भावनाओं की भरपूर कद्र हम करते हैं। लेकिन आप समझिए कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी टाइम पास करने आए हो, आपका नुकसान भी ना हो, तो आप आखिरी के 5 मिनट में आ जाया करो, है ना। आप अभी थोड़ा आराम कर लो, किसी और चैनल पे हो आओ, आखिरी के 5 मिनट में आप आ जाना, अपन बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी बिल्कुल परेशान मत हो और ना करो, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। आप एक नहीं, यूट्यूब पे एक सबसे गंदी आदत है बच्चों की, जो महा बेरोजगार बच्चे होते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ कमेंट कॉपी पेस्ट ही मारे जाते हैं, है ना। यहां से बेइज्जती करा के किसी दूसरी चैनल पे जाएंगे, वहां ब्लॉक होके किसी तीसरी चैनल पे जाएंगे, ये जो है विचरण ही करते रहते हैं एक चैनल से दूसरी चैनल। ये अधिकतर चैनल्स पे ब्लॉक ही पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं है। सबसे खास बात इन लोगों से सीखने लायक यह है कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी, इतने सारे ब्लॉक होने के बाद भी ये सुधरते नहीं है। इन्हें लगता है कि दुनिया गलत है, हम सही है। तो भगवान से मैं ऐसी दुआ करता हूं कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और इनको भी जॉब लग जाए, है ना। बस उस डिपार्टमेंट का भला हो जहां ऐसे लोग जाएं। चलो, क्या डिफरेंस ला रहे हो आप इसमें, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, इसमें आप डिफरेंस लाओगे 57, मतलब ये होना चाहिए आपका 83, और 57 मतलब 26.4 आ रहा है क्या, है ना। फिर इसके बाद अगर हम यहां से इधर जाते हैं 83, ठीक है, 26.4 ही है ना। फिर यहां पर आप जाओगे तो ये हो गया आपका 0.2, और 7 में से 3 गया तो ये हो गया 4, और ये 24.2 हो गया। फिर इसमें से हम जाएंगे तो ये आपका 0 हो गया, 9 में से 7 गया तो ये 2 हो गया, और 2 ये आपका एग्जैक्ट 22 है ना। फिर कितना है, 149 में से जाएंगे तो ये माइनस 0.8 आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 1 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, ये हो गया आपका कितना, 0.8 हो गया, ये 8 बचा, 18 में से 9 जाएगा तो ये 8 आ रहा है ना। और यहां पर ये 1, 18.8 है। इतने में पहले एक बार रिलेशन बना के देख लेते हैं कि इतने में कोई चीज पकड़ में आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना ठीक है, यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या। 80, अरे यार ये 9 आएगा ना, हाँ ठीक तो है, 19.8 है। इतने में करके देख लेते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये कितना कम हुआ है, ये 2.2 माइनस हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे तो वापस से ये 2.2 माइनस हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे तो ये 2.2 माइनस हुआ है, मतलब यहां तक तो सही है। अब या तो ये रॉन्ग होगा या ये रॉन्ग होगा। तो अगला अगर हम इनमें डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का डिफरेंस है, 0.2 का। 6 में से 9, मतलब 16 में से अगर 9 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और यहां पर आपका 15 आएगा, मतलब ये 27 आ रहा है ना। नहीं सॉरी, 17 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, माइनस का अगर 2.2 इसमें से माइनस होगा तो 8 में से 2 जाएगा तो यहां 6 आना चाहिए था, और 19 में से 2 जाएगा तो यहां 17 आना था, मतलब ये रॉन्ग है, तो ये तो रॉन्ग होगा ही। तो 166.4 इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत जवाब है। मतलब क्या कोइंसिडेंस है कि ये गलत है, मतलब ये आंसर है, ये गलत है मतलब ये सही आपका आंसर होगा। तो 166.4, कुछ टाइपिंग एरर है क्या। यहां पे 0.4 लिखा है, यहां पे 0.2 लिखा है, एक मिनट। अगर यहां पे 0.4 होता तो आंसर क्या आता, अगर 0.4 होता तब भी आंसर, चलो इसको 0.2 कर लेते हैं तो भी वो गलत ही होता, इसको आप 0.2 कर लो, है ना। 166.2 उस केस में भी वो रॉन्ग होता। ठीक है, क्लियर है। यहां पे 17.6 होना था, ठीक है, या तो यहां 4 आएगा तो यहां 4, यहां 2 आएगा तो यहां 2, एक ही बात है। कुछ भी हो, गलत यही रहेगा, गलत गलत ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ओके, डन है। चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर बताइए। रॉन्ग में थोड़ा दिमाग पे लोड आपका और बढ़ेगा। नहीं नहीं, करेक्ट नहीं पूछा है, रॉन्ग ही पूछा है, टाइपिंग एरर है वो। आपसे करेक्ट आंसर नहीं पूछेंगे इसमें, ठीक है, रॉन्ग ही पूछेंगे।
हाँ जी, गहराई से विचार विमर्श करना ही होगा। इसमें मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर सभी का आएगा और काफी जल्दी आएगा। कतई जहर बेइज्जती की है। अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया हमने? क्या करें भाई, सुनने ही वो चाहते हैं। पर उसके बाद थोड़ा सा मामला शांत हो गया, नहीं? थोड़ा सी जब उनको सुनाया तो फिर वो चुप हो गए, फिर इस बीच में कुछ लोग पधार गए। हाँ जी। देखिए, यहां पे कितने का डिफरेंस है? यहां पे डिफरेंस है 10 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है? तो 57 में से, मतलब इसको अगर मैं 60 मान लूं, तो 70 80 24 का डिफरेंस है यहां पे, है ना? 7 और 4 11, 24 का। यहां पर अगर हम जाते हैं तो 30 49 का डिफरेंस है। यहां पर अगर हम जाते हैं तो यहां पे डिफरेंस है 70 80 81 का। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 2 में से 1 गया, 33 में से आपका 21 गया, तो ट्रिपल 121 का, 121 का, है ना? तो यहां पे एक चीज हमें ये दिख रही है कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो ये तो सही है। इसका मतलब यहां 5 का स्क्वायर आना था, और इसका मतलब यहां 3 का स्क्वायर आना था। तो अगर यहां 3 का स्क्वायर आता मतलब यहां 9 आता, और यहां 9 आता मतलब यह आपका 56 होता, है ना? और अगर ये 56 होता तो ये अपने आप 25 हो जाता। मतलब आपका 56 आना चाहिए था, मतलब यहां रॉन्ग क्या है? 57 रॉन्ग है। ये आपका भी आंसर आया होगा। ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा टफ कब हो जाती है? आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया होगा, उसके पीछे कारण ही होगा। वो सोचते हैं हमेशा आखिरी वाले नंबर्स ही गलत होते हैं। ठीक है। आपके दिमाग में ये सेट है कि या तो ये गलत होगा, ये होगा, ये बेचारे हमेशा सही आएंगे, ऐसा नहीं है, है ना? फर्स्ट सेकंड भी गलत हो सकते हैं, यही तो इसकी खूबसूरती है इस टाइप की। तो बताओ, उन्होंने यही गड़बड़ कर दिया। अब आपसे यहीं से सेट नहीं हो रहा है, पता चल रहा है आगे एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। तो पूरे को देखते हुए चलो जब तक रिलेशन समझ ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे जी। 12 18 28 सब डिफरेंस वाले हैं। डिफरेंस निकालो, अपने आप समझ में आएगा आपको। दिमाग का दही हो रहा है, होना ही चाहिए, तभी तो लस्सी बनेगी। अच्छा। अरे बाप रे, नागिन कौन है भाई? तुमने तो जहर को ही सीरियस ले लिया। देखो, डिफरेंस लो आप तो। यहां कितने का डिफरेंस है? 6 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहां कितने का डिफरेंस है? तो 28 के बाद 38, मतलब ये 18 का डिफरेंस है ना? फिर कितने का डिफरेंस है? 50 30, मतलब 34 का। ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस है? तो 68 का। फिर कितने का डिफरेंस है? तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 8 जाएगा, और 26 में से 14 जाएगा, 128 का। एक बार चेक कर लो करेक्ट है या नहीं, है ना?
6 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, और ये हो जाता 20, मतलब दो कम है। फिर इसके बाद आपका 45, 34 करेक्ट है। फिर 20, 68 करेक्ट है, और ये भी ठीक है ना। अब हम डिफरेंस में डिफरेंस देखें, क्योंकि इससे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यहां डिफरेंस 4 का है, यहां डिफरेंस 8 का है, यहां डिफरेंस कितने का है, 16 का। हाँ जी। तो देखो 4 का 8, 16, अगला अगर 32 हो गया तो अपना काम हो जाएगा। तो अगला आपका होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग 32, और अगर इसके अकॉर्डिंग 32 होता मतलब यहां पे 66 आना चाहिए था। यहां 66 आता मतलब ये आपका 146 आता, और अगर ये 146 होता तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए था, 64, है ना। तो 148 रॉन्ग होगा क्या, है ना। यस। तो 148 आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि 34 प्लस 32 यहां 66 आना चाहिए था, ये 146 होता, उसके आगे मामला अपने आप सेट हो जाता। तो यहां पे जो डिफरेंस उस केस में आता ना, वो कितना आता, 130 आता, 130। ठीक है। हाँ, 148 ऑप्शन में ही नहीं है क्या, ये क्या हो रहा है आज। 148, इसको बना देते हैं 148, ये लो, डी इसका आंसर मान लेते हैं, 148 रॉन्ग है ना। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आंसर तो आ गया तुम्हारा, इतना पता लगा लिया, वही बहुत बड़ी बात है कि गलत क्या है। करिए। चलिए, जितने भी नए बच्चे आए हैं सेशन को लाइक करिए, और फेसबुक वालों को जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी पेज को लाइक करें और शेयर भी करें। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी ये नहीं आता कि रॉन्ग की प्लेस पे क्या आएगा, ये एक टाइपिंग एरर है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। हमेशा आपको राइट मतलब क्या रॉन्ग है वही बताना होता है ना। कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसकी जगह पर क्या आएगा। हाँ जी। अरे कमेंट्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इजी आ गया है क्या, क्या हो रहा है यहां पर आप देखेंगे तो ये मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 दिख रहा है, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है। फिर ये मल्टीप्लाई बाय 36 से तो 150 बन नहीं सकता, है ना। 72 से ये जरूर 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और अगर यहां पर क्या किया जाए, 2 4, यहां पे देखो इंटू 4 है, तो जहां तक उम्मीद है कि ये आपका इंटू 4 होना चाहिए था। अगर यहां पे इंटू 4 होता तो यहां पे 144 आ जाता, और 144 का हाफ करते तो 72 आ जाता, मतलब राइट। 150 यहां पे रॉन्ग है, 150 की जगह 144 आना चाहिए था। इसीलिए तुम लोग इतना तेज चल रहे थे ना। हाँ, जिगजैग पैटर्न है, कल आपको बताया था। जिगजैग ऐसा होता है वैसे, लेकिन अपन सीरीज में इसको ऐसा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पर मूव करेंगे। करेक्ट, सीख गए भाई तुम लोग, बहुत जल्दी आंसर दे दिया इसका तो। करिए इसको। हाँ। रॉन्ग ढूंढने पे आंसर राइट हो रहा है, बताओ। सही बात है।
चलिए, यहां पे भी डिफरेंस से ही काम हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि इनमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 35 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 46 का, है ना। फिर यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो ये 115 अगर होता तो ये आपका 60 का डिफरेंस होता, लेकिन इसमें एक कम है, तो यहां पे 59 का डिफरेंस है क्या, नहीं 58 का डिफरेंस है ना। 8 और 7 15, 5 कैरी 1 और 5 और 1 6, यस 58 का डिफरेंस है। इधर अगर हम जाते हैं तो यहां पे 25 45 4 2 6 7 और मतलब 71 का डिफरेंस है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 12 में से 6 गया तो ये 6 हो गया, 32 में से 24 गया तो ये आपका 8 हो गया, 86 का डिफरेंस है। एक बार बताओ, ठीक है सारा कैलकुलेशन। अब यहां पे अगर मैं देखूं, इससे तो ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें मैंने देखा तो 11 का डिफरेंस है, इसमें मैंने अगर देखा तो 22 का डिफरेंस है, इसमें अगर हमने देखा तो 11 22, तो ऑब्वियसली अगला या तो 44 होगा या 33 होगा। 11 में से 8 गया और 6 में से 5 गया, है ना। तो ये तो गड़बड़ लग रहा है यहां पे कुछ, ठीक है। हाँ, 15 7 8 और 16 में से 11 गया तो 5, यहां तक तो ठीक है, 58 तक तो ठीक है। अगला 33 होना चाहिए था, है ना। तो 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, 5 3 8 और एक 9, यहां गड़बड़ है क्या, 246। आप लोग क्या बोलते हो। अच्छा, यहां पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं क्या। अरे यार 22 लिख रहा हूं मैं, सॉरी 12 आएगा ना, 12 आएगा, सॉरी 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 सॉरी। 58 68 13, यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूं। यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है ना। तो अगला आपका जो है 14 का डिफरेंस आना चाहिए। अगला अगर 14 का डिफरेंस आएगा तो यहां पर आपका 85 होना चाहिए था, मतलब ये गलत आएगा। 331 आना चाहिए, 332 इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। इतनी सी समस्या थी बस, लिखने में गलती हो गई तो ध्यान ही नहीं जा पाया उसमें, ओके। ठीक है, 332 इज रॉन्ग, एक्चुअल में वहां पे 331 आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, माफ कर दिया, अरे धन्यवाद। करिए जी इसको। बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, अच्छा। हाँ जी, बताइए जल्दी। चलो देखें कहां पे गड़बड़ है, बड़ा कठिन सवाल है भाई ये वाला तो, है ना। यहां 12 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहां पे आपका 13 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका 12 का डिफरेंस है, फिर 13 का डिफरेंस है, राइट। इसके बाद कितने का डिफरेंस है, इसके बाद 15 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, तो 18 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, तो 78 88, मतलब ये 24 का डिफरेंस है। फिर कितने का डिफरेंस है, तो ये हो गया 5 और 2 25 का डिफरेंस है। मतलब गड़बड़ इन दोनों में ही है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। ठीक है, हम इस पजल को और सॉल्व करते हैं। यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 3 का डिफरेंस, मतलब नेक्स्ट आपका 4 का डिफरेंस होना था।
तो नेक्स्ट अगर 4 का डिफरेंस होना चाहिए था, ठीक है ना, 68 के बाद 78, 88, मतलब ये 24 है, तो 18 प्लस 4 यहां पे 22 आना चाहिए था, और अगर यहां 22 आएगा तो ये आपका क्या बनेगा, 90 बनेगा, है ना। और अगर ये 90 बनेगा तो इसके बाद आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 5, मतलब ये 27 होता, करेक्ट है, 92 यहां पे रॉन्ग आएगा, ए आंसर इसका, ठीक है। 22 आएगा तो 90, 90 प्लस 27 इज 117, करेक्ट है, 92 इज रॉन्ग। अब 92 को रॉन्ग बोले या करेक्ट बोले, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना, क्योंकि 92 रॉन्ग है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 92 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए इसको। ये भी कमाल है भाई, ये भी कमाल है। अरे तुक्का मारने वालों, तुम लोग सुधर जाओ, है ना। मैं बता रहा हूं, यहां बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 5 गलत है। पेपर में जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो तुमसे 10 या 15 साल आगे है कम से कम, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आम आदमी कच्चा बच्चा जो है वो यही बोलेगा 5 गलत है, सारे इतने बड़े बड़े नंबर्स और ये बेचारा गरीब, तो ये सही है ना। जो 5 बोल रहे हैं सुधर जाओ, तुम दिमाग लगाओ, नहीं तो सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करो तुम, ऐसे तुक्के मारोगे तो। देखो कुछ बच्चे कितने ईमानदारी से करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। देखो आप यहां पे डिफरेंस लो पहले तो ईमानदारी से, तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 225 आएगा। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो ये 230 से 430, मतलब 200 से 4 कम है, मतलब ये 196 आएगा, है ना। तो देखो तुरंत आपकी चक्री घूमी होगी कि ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, तो शायद नेक्स्ट 13 का स्क्वायर निकल जाए। अगर निकल गया मतलब काम खत्म आपका, है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 15 में से 6 गया, 8 में से 2 गया, और लो भाई पजल अपनी सॉल्व। तो अगला जो है वो आना चाहिए 11 का स्क्वायर, मतलब 121, 121 आना चाहिए। तो 5 प्लस 1 6 आएगा, 741 इज रॉन्ग, एंड करेक्ट आंसर इज 741, ठीक है। 741 गलत है, इसलिए सही आंसर आपका 741 है। ठीक है। 14, अच्छा मैंने यहां पे, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 15 12 ले रहा हूं, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है 144 आएगा तब भी ठीक है, ओके। ऑल्टरनेट नहीं है ना, 15 14 13 12, सॉरी सॉरी, फिर भी चलो 741 है, लाज रख ली फिर भी उसने। ओके नेक्स्ट। तुम लोगों का ना बहुत असर होने लगा है, या तो देखो ये दिन भर पढ़ाने का असर है, या फिर ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जैसी संगति में रहोगे वैसे लोगों का असर आपके ऊपर पड़ता है। मुझसे इतनी गलतियां होती नहीं है, पर आजकल जब से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ना, तब से बहुत गलतियां होने लगी हैं, ठीक है। अरे ये नागिन को कोई पकड़ो यार, ये कौन लड़का है।
फेसबुक वाले जो हैं ये 2000, ये सन 2200 में जी रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, मस्त मजे से ये पढ़ रहे हैं। सारी नोटंकी, सारी जो परेशानियां हैं वो बस यूट्यूब पे है। कितने बजे से हमारी क्लास चालू होती है? सुबह 9 बजे से क्लास चालू होती है, और ये हमारी लास्ट क्लास है रात के 10 बजे वाली। चलो इसको भी बता दो जल्दी से। चलो देखो, यहां पर भी डिफरेंस ही लेंगे क्या? आज पूरा डिफरेंस ही डिफरेंस खेलेंगे क्या? पूरा डिफरेंस लेने से ही काम हो रहा है क्या? 13 और अगर 40 को लेते हैं तो इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस है 27 का। फिर इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस है 16 का। ठीक है, अब बड़ा चेक करना पड़ा है, अब ना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा। ठीक है, 27 और 15 का, और इसके बाद अचानक इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर 562 आ रहा है, कुछ लोगों का दूसरा भी कुछ आ रहा है 572। ठीक है, चलो यहां तक तो इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। अब मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है यहाँ पे 27, 16, 125 देख के, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ते हैं। 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 21 में से 18 गया तो ये आपका 3 आ गया, है ना? तो अब देखो यार, अब ज्यादा हो रहा है, अब इसको पहले सेट करते हैं। ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये 5 का क्यूब है, तो ये 6 का स्क्वायर है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना? तो अगला क्या आना चाहिए? 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो नेक्स्ट डिफरेंस 343 का आना चाहिए था, है ना भाई? 3, 4, 5, 6, 7, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 7 का क्यूब आएगा 343, मतलब 562 रॉन्ग होना चाहिए। डी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 7 + 3 10, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए था, जो कि गलत है। ठीक है ना? 560 करेक्ट आंसर होगा, मतलब 562 रॉन्ग होगा, मतलब करेक्ट आंसर 562 होगा। क्यूब और स्क्वायर का कॉम्बो चल रहा है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, काफी समय बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। ओके, डन है। चलिए आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। अरे कौन है कल छुट्टी की अफवाह फैला रहा है? कल छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी रहेगी टोटल। बताइए, इसको भी बताइए। यार कुछ लोगों के कमेंट्स तो बहुत ही खतरनाक रहते हैं। देखो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ही आएगा, है ना? सब सारे नंबर्स क्लोज हैं। तो यहां पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 8 का। यहां ये 8 माइनस हुआ है ना? फिर 56 से 65 हुआ है, मतलब ये प्लस का 9 हुआ है।
इसके बाद 65 से 49 हुआ है, मतलब ये हो गया आपका माइनस का 16। तो ये वापस से कुछ स्क्वायर क्यूब जैसा फील आने लगा है। 49 से 74 हो गया है, मतलब ये प्लस का 25 हुआ है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 14 में से 8 गया, ठीक है, या इसको 40 कर लें, तो 40 के बाद 50 60 70 36, ये 36 हो रहा है, मतलब ये भी ठीक है, माइनस हुआ है। और अगला क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट आपका डिफरेंस कितना है, प्लस हो गया ये। तो 38 से अगर ये 87 हो गया, मतलब 48 58 68 88, ये आपका जो है 39 हो रहा है, मतलब यहीं कहीं गड़बड़ होगा। और अगर थोड़ा सा रिलेशन बनाने का ट्राई करें तो ये 2 का क्यूब है, देन 3 का स्क्वायर है, देन 4 का स्क्वायर है। यहां 16 ही आएगा ना, 50 के बाद 65 और 16, ये तो ठीक है। तो ये फिर 2 का क्यूब पर ये तो गलत हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर ये आपका 5 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। ये क्यों हो रहा है, 6 का स्क्वायर आएगा, तो यहां 7 का स्क्वायर आएगा। ये क्यूब क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब यहां पे गड़बड़ी है। ये एक बार चेक करो तो ये अरे यार 38 48 58 68 88, है ना, मतलब ये आपका जो है 49 होगा ना, यहां तक तो सही है, मतलब यही गड़बड़ है ना, शुरुआत में ही गड़बड़ हुआ है। ये आपका 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, और ये अगर स्क्वायर होगा मतलब यहां पे आपका 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा, तो ये गड़बड़ नहीं होगा, इससे तो सारा सही है, मतलब यही गड़बड़ है। यहां पर आपका 60 आएगा, तब आपकी सीरीज सेट होगी। तो इस बार कमाल की बात निकली, 64 रॉन्ग हुआ है। यस, ठीक है, 60 इसका करेक्ट आंसर होगा, 56 65 बाकी सब ठीक है। यस, यहां पे फिर तुम लोग के कारण गड़बड़ कर दिया था मैंने। ओके, डन है। चलो बाकी बस यहीं खत्म करते हैं, क्वेश्चंस का तो अंत नहीं है, आज यहीं रुकते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, है ना, आत्मा तक जो है काफी संतृप्त हो रही होगी आपकी। और इसकी पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा, आप अपनी टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसको ज्वाइन करिए द विनर्स इंस्टीट्यूट को। और कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे, और कल कल मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, और मिक्स क्वेश्चंस कल हम करेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। इसके बाद हमारी मुलाकात पहले तो संडे को होगी, संडे 4 घंटे की मैराथन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। उसके बाद 1 जून को रात 8 बजे विनर्स जो है एक से बढ़कर एक सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी क्या बोलना चाहिए, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसमें और 4 चांद लगाने के लिए बहुत सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। तो 1 जून 8 बजे आप कनेक्ट रहिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो देखो अपनी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है, आप एक बार बस इस पे विजिट कर लो, उसके बाद लगे तो सब्सक्राइब करना। आदित्य पटेल विनर्स नाम से आप जाइए, और ये जितने चैप्टर्स है ना मैथ्स के, ये सारे पढ़ा दिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, एज, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, सब लगभग मैक्सिमम चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सिंपल सिस्टमेटिक मिलेंगे, इस चैनल पे आप विजिट करिए, ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है, ठीक है। और अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं विनर्स से, आप हमसे रेगुलर लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो विनर्स की ऐप पर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाके आराम से एकदम कम से कम फीस में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जाने के पहले आप लाइक जरूर करेंगे, और एक अच्छा सा इस क्लास के एंड होने के बाद एक कमेंट जरूर करेंगे आज की क्लास के बारे में, कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, ये आप जरूर बताएंगे। और उसमें मुझे टैग करना ना भूलें, हैशटैग लगा के आदित्य पटेल जरूर लिख दीजिएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अलग से कमेंट आप जरूर करिएगा। बस इतना ही फीस आपको पे करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जितने भी बच्चे फेसबुक पे लाइव देख रहे थे, एक बार आप जाने के पहले बताएं कि आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फेसबुक पे। यूट्यूब पर तो हमें पता है, फेसबुक पर पढ़ाई करने का आनंद क्या है, कितनी शांति है। लाइक वहां भी आप करें, शेयर करके जाएं, और आप भी कमेंट वहां पे करके बताएं कि कैसा आपको वहां पे फील हुआ, ठीक है।
और जो बच्चे गप्पे मारने वाले थे, टाइम पास मूंगफली जो थी, वो अब आ जाओ तुम जरा। क्या बात करनी तुमको, अब बताओ। बीच बीच में बड़ा परेशान करते हो तुम पढ़ने लिखने वालों को। ठीक है, अरे ये नागिन कौन है यार, टेक्निकल टीम आज हमारी ध्यान नहीं देनी तो इसको ब्लॉक कर देते अब तक तो। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दुआओं में याद रखेंगे तुम्हें, बिल्कुल, चलिए। फेसबुक वाले बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया लगा सर, डिस्टर्ब नहीं हुआ, गजब। एलसीएम एससीएफ की पीडीएफ भाई टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल जो मैंने दिखाई ना, द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से, उस पे मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा। अच्छा, क्या बात है अभिषेक भाई। ठीक है। कमेंट्स पढ़ने का आनंद तो पर यूट्यूब पर है, एक से एक नमूने आते हैं, नमूने। एफबी पर केवल काम की कमेंट है। हाँ, भटकती आत्माएं घूमती हैं यूट्यूब पे। अच्छा। अच्छा, जल्दी एक सेशन होगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाना, मैं आपसे मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। वहां आप जुड़िए जल्दी, एक टॉक सेशन इंस्टाग्राम पे रखेंगे लाइव। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं आज कौन नागिन आया था भाई, नागिन था कि नागिन थी, ये तो अब वही जाने। पापा की परी थी कि मम्मी का ये चमगादड़ था, अब ये तो वो नागिन ही जाने। अच्छा। प्रमर्थ क्या रॉन्ग लिखा है ये तो बताओ, तुम लिख रहे हो रॉन्ग लिखा है, रॉन्ग लिखा है, क्या लिखा है ये? ठीक है। बताएंगे संजय, जल्दी बताएंगे। मगरमच्छ चाहिए। चलिए भाई, अब आपसे विदा लेते हैं। कल होती है मुलाकात वापस रात 9 बजे, और कल नंबर सीरीज की भी लास्ट क्लास रहेगी। कल मिक्स टाइप्स करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ओके। ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय भाई। स्पेशल थैंक्स टू अवर स्पेशल गेस्ट, सो कॉल्ड नागिन, जिन्होंने आज सभी बच्चों को गुदगुदाया, है ना। तो यूं ही आप आते जाया करो आखिरी आखिरी में, थैंक यू। चलिए जी, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।